नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जानकारी लेकर के आया हूं उन साधकों के लिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, हमेशा पूजा पाठ निरंतर करते रहते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई मंत्र का साधना करते हैं, कोई स्तोत्र पाठ का साधना करते हैं, तो कोई चालीसा पाठ का साधना करते हैं। इतना सब कुछ तो करते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता कि जो मैं इतना मंत्र जाप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, मेरी सफल हुई कि नहीं हुई, सिद्ध हुई कि नहीं हुई। वह हमेशा संकोच में रहते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होता है। पुराने साधक तो समझ जाते हैं, संकेत को देख करके, लक्षण को देख के कि मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है, पर नए साधक जो हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि सिद्ध हुआ है कि नहीं सिद्ध हुआ है। मैं उन साधकों के लिए कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे लक्षण बताने वाला हूँ जो स्वयं पहचान सके, स्वयं को जान सके कि मेरा मंत्र जो किया हो वह सिद्ध हो चुका है। जब आप मंत्र की साधना किए हैं या चालीसा का पाठ किए हैं या स्तोत्र पाठ की साधना किए हैं और साधना के पहले आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश होते रहते थे। अब साधना समाप्त होने के बाद लड़ाई झगड़ा कलेश सब समाप्त हो चुके हैं, सभी परिवार सब मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। पहले आप क्रूर स्वभाव के थे, बहुत क्रोधी थे, बहुत क्रोध आता था। साधना के बाद अचानक आपका स्वभाव बदल जाए, आप शांत स्वभाव के हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, उग्रता समाप्त हो जाए, तो समझ जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। जिस वस्तु के लिए आप बरसों से तड़प रहे थे, नहीं हो रहा था, काम अटका हुआ था, नहीं हो रहे थे, और साधना के बाद अचानक आपका काम आसानी से हो जाए, तो ये भी संकेत बताता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। जिस वस्तु के लिए आप बहुत दिनों से लालायित थे, प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे पर नहीं सफल हो रहा था, और साधना के बाद उस वस्तु आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, तो समझ जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब आप मंत्र साधना पर बैठे हुए हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, उस अवस्था में आपको आज्ञा चक्र पर अग्नि बीज मंत्र का स्पष्ट रूप में दिखाई देना, ये भी एक संकेत बताता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। आप मंत्र जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं अपने पूज्य स्थल पर, और आपको ऐसा आभास हो कि हमारे पीछे कोई खड़ी है, ऐसा लगे कि कोई हमारे पास खड़ी है, पर घूम के देखेंगे तो आपको कोई दिखाई नहीं देगा, तो ये भी एक लक्षण है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। जिस मंत्र को आप सिद्ध किए हैं उसकी शक्तियाँ आपके आसपास में मंडरा रही है, इसमें चिंता की बात नहीं है। अब समझ जाइए कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है। पूजा पाठ में जो आप दीपक जलाते हैं, वो दीपक का लौ 4-5 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी, तो भी एक लक्षण बताता है, संकेत बताता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। जब आप मंत्र को 2-4 बार उच्चारण करेंगे तो आपकी आवाज़ मोटी हो जाएगी, सामान्य अवस्था से मोटी हो जाएगी, या 2-4-5 बार जब उच्चारण करेंगे तो आपके शरीर में किसी भी अंग में
झनझनी सा होने लगेंगे, हाथ में, पैर में, सिर में या शिखा पर, कहीं भी आपको झनझनी महसूस होने लगे, हाथ के उंगलियों में, तो समझ जाइए, निश्चित समझ जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। किसी से राय सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम समझ जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। जब आप 2-4 बार मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आपको लंबी लंबी उबासी आने लगे या डकार आने लगे, तो ये भी एक संकेत है कि आपका जिस मंत्र का जाप किए हैं, साधना किए हैं, वह मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। जब उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी शक्तियाँ जब आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपको नित्य क्रियाकलापों के अनुसार कुछ गलत कुछ सही कार्य कर देते हैं, कार्य कर बैठते हैं, जिसके कारण कुछ नकारात्मकता आपके शरीर में आ जाती है, तो ही नकारात्मकता निकलने लगती है, इसलिए उबासी आता है, डकार आता है। तो समझ जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको अचानक किसी फूल का खुशबू आने लगे, इत्र का या परफ्यूम का खुशबू आने लगे, आप सोचेंगे कि मैंने तो न इत्र का प्रयोग किया हूँ न परफ्यूम का प्रयोग किया हूँ, इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रही है। तो समझ जाइए कि जिस मंत्र का आप उच्चारण किए हैं, जाप किए हैं, साधना किए हैं, उस मंत्र की शक्तियाँ आपके पास मौजूद है। ये भी बताता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। मंत्र सिद्धि होने के लक्षण बहुत सारे लक्षण है, इसमें कुछ लक्षण बता रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लक्षण हैं, जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अपने इष्ट देव के दिव्य गुणों से भरा हूँ, सदैव अपने दिव्य इष्ट देव के दिव्य गुणों से भरा समझेंगे। तो ये भी संकेत बताता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। आपको यह लगे कि बिना मंत्र जप किए हुए मंत्र सप्ताह चल रही है, बिना जपे हुए, तो समझ जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, आप इत्मीनान हो जाइए। और यह संकेत भी बताता है, यह भी संकेत बताता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। जब आपको ऐसा लगे कि इष्ट देव सदैव हमारे पास मौजूद है, उसका उपस्थिति का अनुभव करने लगें, तो समझ जाइए कि मंत्र सिद्ध हो गया है। इसमें चिंता करने की बात नहीं है, एकदम निश्चित इत्मीनान हो जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। आप निरंतर पूजा पाठ में लगे रहें, पूजा पाठ की सीमा को और बढ़ा देना चाहिए और संचित होकर के आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। अब मैं विराम देता हूँ, माता रानी सबको रक्षा करें। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।